अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने प्रीवियस वीडियो में जेफरी चौसर के वर्क को डिस्कस किया था, जो कि डिवाइडेड है 3 पीरियड्स में। ठीक है, जैसा कि फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड। तो लास्ट 2 जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे डिटेल के साथ। तो आज हम जो फाइनल पीरियड है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंग्लिश पीरियड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंग्लिश पीरियड जो है वो 1386 में से लेके 1400 तक रहा। ठीक है, 1400 में जेफरी चौसर की डेथ होगी, तो उसी के साथ ही इंग्लिश पीरियड भी ख़त्म हो गया। दोस्तों, इस पीरियड में जेफरी चौसर ने एक ही वर्क स्टार्ट किया और उनकी डेथ तक वो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, जो वर्क था वो इन्फ्लुएंस था बोसेसियो की डिकैमरोन से। ठीक है, जो डिकैमरोन है ये बोसेसियो का वर्क था। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो पेट्रियार्क से, दांते से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे उनकी राइटिंग से। तो इनकी जो जेफरी चौसर की राइटिंग है उनमें हमें काफ़ी ज़्यादा असरात इन पोइट्स के भी मिलते हैं। तो ये जो वर्क है, इस वर्क पीरियड में जो वर्क लिखा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, इसको हम डिटेल से कर लेते हैं आज। कैंटरबरी टेल्स जो है उसमें टोटल 17,000 लाइन्स हैं। ठीक है दोस्तों, 17,000 लाइन्स पर बेस्ड ये टेल्स हैं। और ये टेल्स जो हैं उनमें 32 करैक्टर्स जो हैं वो एक ट्रिप बनाते हैं, यानी कि एक टूर बनाते हैं जिस पर वो 32 करैक्टर जिसमें ऐड होते हैं। और वो ट्रिप किस साइड पे लेके जाते हैं? श्राइन ऑफ द मार्टियर सेंट थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी। यानी कि कैंटरबरी टेल एक कैंटरबरी मतलब कि ऐसे इसको ऐसे कैंटरबरी टेल बोला जाता है क्योंकि इसमें जितने भी करैक्टर्स एडिड हैं वो एक ट्रिप बनाते हैं और वो ट्रिप लेके जाते हैं श्राइन ऑफ द मार्टियर सेंट थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट 29 जो करैक्टर्स हैं वो मेंशन किए गए हैं इन लाइन ऑफ 24 ऑफ द जनरल प्रोलॉग। जनरल प्रोलॉग में इसके टोटल जो हैं 29 करैक्टर्स जो हैं वो मैंशनड हैं। नरेटर ज्वाइन द ग्रुप मेकिंग 30। तो जब नरेटर ज्वाइन करता है ग्रुप को तो इस तरह वो 30 बन जाते हैं। द होस्ट हैरी बेली मेक्स 31। द कैनन यू मैन हु ज्वाइन द ग्रुप लेटर मेक 32। द नरेटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ 27 पिलग्रिमेज एक्सेप्ट सेकंड नन और नन्स प्रीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि वैसे तो टोटल जो करैक्टर्स थे वो मतलब कि 29 करैक्टर्स थे। ठीक है, लेकिन जब नरेटर है, जो नरेटर स्टोरी नरेट करने वाला है, वो जब ऐड हो जाता है तो उसमें 30 मतलब कि वो 30 बन जाते हैं। लेकिन जब होस्ट ऐड होता है तो उसको 31 बन जाते हैं और जब कैनन यू मैन ऐड होता है तो वो 32 बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो नरेटर है वो डिस्क्रिप्शन देता है 27 पिलग्रिम्स की, एक्सेप्ट सेकंड नन और नन्स प्रीस्ट। जो सेकंड नन है और नन्स प्रीस्ट के अलावा जो जिनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है वो 27 करैक्टर्स हैं। ये वर्क जो था ये जेफरी चौसर की डेथ तक अनफिनिश्ड रहा। ठीक है, ये वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, उनकी डेथ हो गई थी। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी वर्क था तो इसलिए वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाए और उनकी डेथ इस वर्क को कंप्लीट करने से पहले ही हो गई थी। इन प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स चौसर एम्प्लॉयड द हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट, जैसा कि आपको बताया था कि ये बहुत ही फेमस पोइट्रिक स्टाइल है, पोइट्रिक मीटर है जिसको राइटर्स यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में। लेकिन पोप ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया था। ठीक है, आप कह लें कि जैसे जो जेफरी चौसर थे ना, इन्होंने इतना ज़्यादा इसको अपनी राइटिंग में यूज़ नहीं किया था। लेकिन इसकी फाउंडेशन के बाद जो पोप थे उन्होंने इसको अपनी राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था और इस पर एक हमारी वीडियो भी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर 4 करैक्टर्स दैट आर नॉट क्रिटिसाइज्ड और स्टायराइज्ड बाय चौसर इन द कैंटरबरी टेल्स। दोस्तों, वैसे तो जितने भी करैक्टर्स हैं उनको जेफरी चौसर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग उनको क्रिटिसाइज़ किया है, उनको स्टायराइज किया है। जब उनकी स्टोरी यानी कि जब वो स्टोरीज बताते थे ना, अपनी अपनी टेल्स बताते थे, तो चौसर ने उस लिहाज से उनको काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया। कुछ को क्रिटिसाइज़ किया है पॉजिटिवली और कुछ को क्रिटिसाइज़ किया और कुछ को स्टायराइज़ किया है। तो जिनको उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, ना ही स्टायराइज़ किया है, उनमें शामिल है नाइट का करैक्टर शामिल है और पार्सन का करैक्टर शामिल है और क्लर्क का करैक्टर शामिल है, पिलोमैन का करैक्टर शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये 4 करैक्टर्स जो थे इन पर जेफरी चौसर ने कोई क्रिटिसिज्म या कोई स्टायराइज नहीं किया। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं जितने क्लर्जी मैन थे उस टेल्स के अंदर, ठीक है। क्लर्जी मैन जो प्रीस्ट थे उनको हम पढ़ लेते हैं। जो प्रियोरस था मैडम एग्लैंटियन, ये एक क्लर्जी मैन है। पार्सन, मॉन्क, फ्रायर, तो ये 4 कैरेक्टर जो थे ये क्लर्जी मैन थे, ठीक है, उन टेल्स के अंदर। उसके बाद कैंटरबरी टेल्स हैव द कैरेक्टर्स फ्रॉम 3 सोशल ग्रुप्स स्टेट्स विद नोबिलिटी, चर्च एंड कॉमनर्स, ठीक है। यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स थे ना जेफरी चौसर की टेल्स में, वो कैरेक्टर जो थे वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, नोबिलिटी, चर्च एंड कॉमनर्स, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट अब कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स भी मेंशन है जिन पर जेफरी चौसर ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है और उनके बारे में व्यूज़ दिए हैं, तो उन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जेफरी चौसर ने जो ओपिनियन दी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पिलो मैन जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर हैं जिनके बारे में जेफरी चौसर कहते हैं कि ये क्राइस्ट से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, जिसकी वजह से ये गरीबों की बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं और उनसे कुछ भी लेते नहीं हैं, ठीक है। पिलो मैन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू चौसर ही वुड पे हिज टैक्सेस रेगुलरली, और उनके जितने भी उन पे टैक्सेस होते हैं वो अपने टैक्सेस को रेगुलरली पे करते हैं और गरीबों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो क्राइस्ट की वजह से, ठीक है। वो क्राइस्ट से बहुत ज़्यादा लव करते हैं इस वजह से। नेक्स्ट कैरेक्टर है द होस्ट। होस्ट के बारे में जेफरी चौसर कहते हैं कि ये अपनी स्पीच में बहुत ज़्यादा बोल्ड है, ठीक है, यानी कि फुली कॉन्फिडेंट है और फुली वाइज इनकी स्पीच होती है। जो भी बात करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छी बात करते हैं, वाइज बात करते हैं, और कुछ भी मतलब कि ये जो है ये बहुत ही काइंड हार्टेड से और खुश मतलब कि खुशगोश इंसान है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात आप जहन में रख लें कि जेफरी चौसर ने इन कैरेक्टर्स पे अपनी ओपिनियन ज़ाहिर की हैं, ठीक है। उन्होंने खुद इनको नोट किया और उनकी टेल्स के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने इनकी टेल्स के अकॉर्डिंग इनको खुद जज किया और उनके बारे में ये ओपिनियंस दिए, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डॉक्टर फिजिशियन। तो इनके बारे में जेफरी चौसर कहते हैं कि इनको सोने से बहुत ज़्यादा प्यार था, ये गोल्ड को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, ठीक है, जो इन्होंने पेस्टिलाइंस के दौरान विन किया था या जीता था। जब एक वबा फैली होती है ना तो काफ़ी सारे लोग डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं, तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग इनके पास जाते थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें या सोना और या गोल्ड वगैरह उनसे लिया हुआ था, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इनको गोल्ड से बहुत ज़्यादा लव था, ठीक है, इनको स्पेशल लव था गोल्ड से। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं रीव। रीव जो हैं वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू प्रेजेंट द अकाउंट्स राइट फ्रॉम हिज मास्टर अर्लीस्ट ईयर, नो वन एवर कॉट हिम इन अरेजर। उसके बाद आ जाते हैं मिलर। मिलर जो थे जेफरी चौसर कहते हैं कि वो एक रेंगलर और बफून किस्म के इंसान थे, ठीक है। उनका अपना एक स्टोर था जहाँ पे टैवन स्टोरीज मौजूद होती थी, ठीक है। ही वॉज अ मास्टर हैंड एट स्टीलिंग ग्रेन्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास समनर। तो जो समनर थे ना दोस्तों, उनको गार्लिक और ओनियन बहुत ज़्यादा पसंद थे, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पीते थे, काफ़ी ज़्यादा वाइन पीते थे और वो भी स्ट्रॉन्ग वाली। तो जब वो वाइन पी लेते थे ना तो उसके बाद वो और कोई लैंग्वेज नहीं बोलते थे, बिल्कुल वो लैटिन लैंग्वेज में हर बात करते थे जब वो ड्रंक होते थे, ठीक है। जैबर उनकी जो आदत होती वो जैबरिंग करते थे, शाउट करते थे, क्रेजी हो जाते थे ये चीज़ें खाने के बाद या ड्रिंक पीने के बाद, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर आ जाते हैं फ्रैंकलिन। इनका जो हाउस था वो एक शॉर्ट बेक मीट पी पाई आप कह लें, ठीक है, ऑफ फिश एंड फ्लैशेज। इनके घर में हर टाइम ये चीज़ें मौजूद होती थी। एंड दीज इन सच सप्लाइज इट पॉजिटिवली स्नोड विद मीट एंड ड्रिंक एंड ऑल द डेंटीज दैट अ मैन कुड थिंक। यानी कि इनके घर में हमें वो तमाम डेंटीज़, वो तमाम चीज़ें मिल सकती हैं जो एक आदमी सोचता है। इनके घर में आप एक किस्म की बेकरी कह लें मौजूद होती थी। उसके बाद आ जाते हैं क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। हिज हॉर्स वॉज थिनर देन अ रेक एंड ही वॉज नॉट टू फैट। यानी कि इनका जो हॉर्स था वो बहुत ही थिनर किस्म का था और ये खुद भी इतने ज़्यादा फैट नहीं थे, बट हैड अ हॉलो लुक। लेकिन इनकी जो लुक थी वो एक हॉलो टाइप थी। अ सोबर स्टेयर द थ्रेड अपॉन हिज ओवर कोट वॉज बेयर, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रायर। नो द टैवर्न्स वेल इन एवरी टाउन एंड एवरी इन कीपर एंड बार मेड टू better than lepers, beggars, and the crew kept his stuffed with pins for curls and pocket knives to give to pretty girls। इनकी जो आदत थी ना ये मतलब कि गलियों में घूमते रहते थे, ठीक है,
ये गर्ल्स को जो है ना चीज़ें देने के लिए, पिन्स देने के लिए, कर्ल्स देने के लिए, या कुछ भी मतलब कि चीज़ें, रुमाल वगैरह अपनी जो पॉकेट थी उसमें रखते थे, वो प्रेटी गर्ल्स को देते थे। ठीक है, तो ये इनकी आदत थी। उसके बाद आ जाते हैं मर्चेंट। मर्चेंट देख लेते हैं। मर्चेंट हैड सेट हिज विट्स टू वर्क, नोन नाउ ही वॉज इन डेप्ट, वॉज सो स्टेटली इन नेगोटिएशन, लोन, बारगेन एंड कमर्शियल ओब्लिगेशंस। ठीक है, ये जो थे अपने वर्क में काफ़ी ज़्यादा, ये भी अक्लमंद थे बहुत ज़्यादा। इनको किसी को नहीं मालूम होता था कि ये कब इन कर्ज़ा लेते हैं और कब वापस करते हैं। मतलब कि अपना जो इनका एक कमर्शियल ओब्लिगेशंस थी ना, उनको इन्होंने बड़ा मेंटेन टाइप रखा हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो जेफरी चौसर ने इन कैरेक्टर्स के बारे में अपनी ओपिनियंस दी हैं। ठीक है, इनको क्रिटिसाइज़ नहीं किया, ना इनको नेगेटिवली मतलब कि नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ किया, इन पर इनके ऊपर अपनी ओपिनियंस शो की हैं। ठीक है, अपनी ओपिनियंस इनकी टेल्स के अकॉर्डिंग इनकी ओपिनियंस जो है ना, इन्होंने जो अपनी ओपिनियंस दी थी टेल्स में, उनके अकॉर्डिंग जेफरी चौसर ने अपना व्यू दिया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो जेफरी चौसर हैं उन्होंने कुछ करैक्टर्स के ऊपर बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया और उनको काफ़ी मतलब कि उनको स्टायराइज भी नहीं किया। तो कुछ करैक्टर पीछे मैंने मेंशन किए हैं, ऊपर वीडियो में आपने देखा होगा। और उसके बाद ये जो करैक्टर्स थे इन पर जेफरी चौसर ने अपनी ओपिनियंस जाहिर की हैं कि ये किस टाइप के थे, इनकी हॉबीज़ क्या थी, या इनका मतलब कि थोड़ा हैबिट्स के बारे में जेफरी चौसर ने इन पर रोशनी डाली है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।